प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में इस वक्त 44 मंत्री हैं, लेकिन कल मोदी के मंत्रिमंडल की ताकत और बढ़ने वाली है। बीजेपी के कई दिग्गजों को पीएमओ से कॉल आ चुका है। 7 नेताओं को कल मोदी के साथ चाय ढोकला पर मुलाकात करनी है। जिन नेताओं को न्योता भेजा गया है उनमें गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव और राज्यवर्धन सिंह राठौर शामिल हैं। इन चेहरों को जरा गौर से देख लें। अभी तक इनकी पहचान सिर्फ बीजेपी नेता के तौर पर थी, लेकिन अगले कुछ घंटों में इनकी पहचान भी बदलने वाली है। इनका पद भी बदलने वाला है और इनकी तकदीर भी बदलने वाली है। प्रधानमंत्री कार्यालय से इन्हें बुलावा भेजा जा चुका है। इनके घरों तक फोन की घंटी घनघना चुकी है और 9 नवंबर की सुबह इन्हें 7 रेसकोर्स रोड पर पीएम के साथ चाय ढोकले का निमंत्रण दिया जा चुका है। माना जा रहा है कि 9 नवंबर को ही प्रधानमंत्री आवास पर चाय नाश्ते के बाद दोपहर में इन सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी के किन किन नेताओं को पीएमओ की ओर से फोन पर दिल्ली पधारने का न्योता दिया गया है। नवादा बिहार के फायर ब्रांड बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह, पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव, चंद्रपुर महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हंसराज अहिर, होशियारपुर पंजाब से सांसद विजय सांपला, अजमेर से बीजेपी सांसद सांवरलाल जाट, जयपुर देहात से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी। ये वो नेता हैं जिनका मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के ठीक 5 महीने 13 दिन बाद नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं पहला कैबिनेट विस्तार। पीएम की कार्यशैली से हर कोई वाकिफ है, लिहाजा मोदी ने अपनी सेना के नए सिपह सालारों को मौका देने से पहले गहन परीक्षण भी किया होगा। तभी तो शपथ से पहले संभावित मंत्रियों को मोदी मंत्र से रूबरू होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर शपथ ग्रहण के ठीक पहले अपने नए मंत्रियों से प्रधानमंत्री निवास पर मुलाकात करेंगे। मोदी ने बहुत सोच समझकर और जांच परख कर इन नए लोगों को चुना है। तभी तो शपथ ग्रहण के ठीक पहले वो उन्हें बताना चाहते हैं कि उनसे मोदी को क्या उम्मीदें हैं और कैसे उनकी उम्मीदों पर नए मंत्रियों को खरा उतरना है। किसी बड़ी जिम्मेदारी को सौंपने से पहले मोदी की अपने नए साथियों से मिलने की पुरानी आदत रही है। 26 मई को भी दिल्ली के गुजरात भवन में सभी मंत्रियों को शपथ ग्रहण से पहले बुलाकर पीएम ने उन्हें चाय की दावत दी थी। नवादा के बीजेपी एमपी गिरिराज सिंह को शायद मोदी भक्ति का इनाम मिला है। मोदी पर होने वाले किसी भी सियासी हमले का पलटकर जवाब देने में गिरिराज सिंह का कोई सानी नहीं। अब ओहदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सीधे मिनिस्टर का होने वाला है। बिहार के ही पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी मंत्री बनने की लिस्ट में शामिल हैं। चुनाव से ऐन पहले आरजेडी और लालू यादव से सालों पुराने रिश्ते को तोड़ना अब लगता है उनके हित में काम कर गया है। अब इंतजार रविवार के उस शपथ ग्रहण समारोह का है, जहां मोदी की नई नवेली टीम उनके मंत्रिमंडल की ताकत को और बढ़ाएगी। दिल्ली में अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी के 7 नेताओं को पीएमओ की ओर से कॉल आ चुका है, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्हें फोन नहीं आया है, लेकिन संभावित मंत्रियों की सूची में उनके नाम की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। जिन नामों की चर्चा तेज है उनमें ओम बिरला और संतोष अहलावत अहम है। माना जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इनके साथ साथ कुछ और चेहरे भी शामिल होंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के 26 मई को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बीजेपी और दूसरे सहयोगी दलों के कई बड़े जाने पहचाने चेहरों को मोदी ने अपना सिपह सालार बनाया, देश को चलाने के लिए अपनी फौज में शामिल किया। अब एक बार फिर से वक्त आ चुका है अपनी सेना के पुनर्गठन का, अपने मंत्रिमंडल के विस्तार का और कई नए मंत्रियों को जगह देने का। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इन चेहरों को तो सीधे पीएमओ से पीएम आवास में रविवार को आने का निमंत्रण मिल चुका है। इनका मंत्री बनना पक्का माना जा रहा है।
लेकिन कई ऐसे नाम भी हैं जिन्हें कोई फोन कॉल तो नहीं आया है, लेकिन उनके नामों की जोर शोर से मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा है। मोदी मंत्रिमंडल के इन संभावित मंत्रियों से आपका छोटा सा परिचय जरूरी है, जिनके नाम के अटकलों की सियासी गलियारे में गूंज है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर, कोटा राजस्थान से बीजेपी सांसद ओम बिरला, झुंझुनू राजस्थान की ही बीजेपी एमपी संतोष अहलावत, आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के वाईएस चौधरी, झंझारपुर बिहार से बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी, अल्मोड़ा उत्तराखंड के बीजेपी एमपी अजय टमटा और रायपुर छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद रमेश बैस। ये वो नेता हैं जिन्हें कोई औपचारिक निमंत्रण तो नहीं मिला है, लेकिन संभावना है कि इन्हें भी मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार की गाड़ी में सवार होने का मौका मिल जाए। ये सभी नाम राज्य स्तर पर चर्चित हैं, लेकिन अपने अपने राज्यों से बाहर निकलकर केंद्र में नाम कमाने और बनाने का अभी तक इन्हें मौका नहीं मिला है। अगर इन्हें लेकर हो रही चर्चा पर मोदी की मुहर लगती है तो रविवार के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए लगी कतार में ये भी शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 1 बजे होगा। ठीक इससे पहले सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक विज्ञान भवन में मोदी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फिर 7 रेस कोर्स लौट जाएंगे। मोदी मंत्रिमंडल में पहले से ही 44 मंत्री हैं और संभावित चेहरों के शामिल होने से उसकी ताकत और बढ़ेगी। हाँ, उम्मीद अब करनी चाहिए कि बढ़े हुए संख्या बल के नतीजे देश की बेहतरी में भी सामने आए। दिल्ली में अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मनोहर पर्रिकर आज गोवा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और ये तय माना जा रहा है कि रविवार को वो देश के नए रक्षा मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि मनोहर पर्रिकर ने खुद अपनी ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास और करीबी माने जाते हैं। शायद यही वजह है कि मोदी लहर के बावजूद अमृतसर से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद भी जेटली को मोदी ने देश का वित्त मंत्री तो बनाया ही, रक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी सौंप दी। अब वक्त आया है देश को नया रक्षा मंत्री मिलने का और उसके लिए उम्मीदवार का चयन भी तय माना जा रहा है। जी हां, और वो नाम है गोवा के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का। माना जा रहा है कि रविवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में मनोहर पारिकर को भारत का नया रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। 5 नवंबर को मनोहर पारिकर दिल्ली के 7 रेस कोर्स में पीएम मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं। वो खुद भी कह रहे हैं कि आज वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन फिलहाल खुलकर ये नहीं बता रहे हैं कि वो देश के नए रक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं। उसके पहले चीफ मिनिस्टर रिजाइन होना चाहिए, तो ही वो नया लीडर चूज कर सकते हैं। तो पहले 11 साढ़े 11 बजे मैं इस्तीफा देने वाला हूँ, उसके बाद में। अगर मनोहर पारिकर रक्षा मंत्री बनते हैं तो फिर अरुण जेटली के पास सिर्फ वित्त मंत्रालय का कार्यभार रह जाएगा। हालांकि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान स्वीकार भी किया कि रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके लिए अतिरिक्त थी। वो असल में वित्त मंत्री ही हैं। Well, when I took over charge of that ministry, I said it's a temporary charge, it's an additional charge. And people were surprised that was my very first statement as the defense minister. So you're itching to get out of South Block? Well, this was always an additional charge with me, and that's what I stated the very day I assumed it. मनोहर पारिकर की छवि बेदाग रही है। वो पीएम की पसंद के राजनेता माने जाते हैं और मोदी को मनोहर पर पूरा भरोसा भी है। शायद रक्षा मंत्री जैसे बेहद जिम्मेदार और अहम ओहदा देने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने उम्मीदों के तराजू पर इन्हीं पैमाने पर कसते हुए मनोहर पारिकर को बिल्कुल फिट पाया होगा। आज तक ब्यूरो। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि गोवा में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस मुद्दे पर गोवा बीजेपी में असंतोष हो गया है। डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। गोवा के सीएम पद से अभी मनोहर पारिकर का इस्तीफा भी नहीं हुआ और पारिकर के उत्तराधिकारी को लेकर गोवा बीजेपी में असंतोष के स्वर उभर आए हैं। गोवा में बीजेपी के अल्पसंख्यक चेहरे डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा ने सीएम पोस्ट के लिए अपनी लामबंदी करते हुए साफ कह दिया है कि वो किसी जूनियर के नीचे काम नहीं करेंगे।
Logical, no? When number one goes, number two replaces him. If anybody junior becomes the chief minister, naturally I'll prefer to be a simple MLA and be with the party. आज तक से बातचीत में गोवा के अल्पसंख्यक समुदाय से सीएम का मुद्दा माइकल लोबो ने भी उठाया है। हालांकि मनोहर पारीकर इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पारीकर के उत्तराधिकारी के रूप में स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र अर्लेकर और डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा का नाम रेस में बताया जाता है। इनमें लक्ष्मीकांत पार्सेकर को सबसे प्रबल दावेदार बताया जाता है। बहरहाल कौन है पारीकर का उत्तराधिकारी, इसका सस्पेंस आज दोपहर तक खत्म हो जाएगा। 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर टीम की बैठक होगी। उसके बाद करीबन 1 या 1:30 बजे तक आ जाएगा। एमएलए बहुत सारे ऐसे उसके पहले चीफ मिनिस्टर रिजाइन होना चाहिए, तो ही वो नया लीडर चूज कर सकते हैं। तो पहले 11 साढ़े 11 बजे मैं इस्तीफा देने वाला हूँ, उसके बाद में मीटिंग। पारीकर के मुताबिक आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इसी बैठक में यह फैसला सुनाया जाएगा कि पारीकर गोवा के सीएम पद से कब इस्तीफा देंगे। इसके बाद 12:30 बजे पणजी में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। इसी बैठक में पारीकर के उत्तराधिकारी का फैसला होगा। हालांकि बताया जाता है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में ही पारीकर के उत्तराधिकारी का फैसला हो जाएगा। पारीकर के इस्तीफे से 2 घंटे के भीतर नए सीएम का शपथ हो जाएगा। सीनियर नेता राजीव प्रताप रूडी और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षक के तौर पर गोवा पहुंच चुके हैं, ताकि पारीकर के उत्तराधिकारी का चुनाव बगैर किसी असंतोष के हो जाए। गोवा से अमृता शेडगे के साथ आज तक ब्यूरो।